आया पर कभी ऐसा आना हुआ नहीं। पर आज जब मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई, ठाकुर जी ने सौभाग्य मुझे प्रदान किया, तो आज मुझे इधर सम्मिलित होकर के अति प्रसन्नता हो रही है। इतना सुंदर सराहनीय कार्य, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। इतने सुंदर कार्य के लिए महाराज छोटे छोटे बच्चों को बिठा करके और आप सभी के द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है, हर शहर में जाकर के, हर ग्राम में जाकर के, ये बहुत ही सराहनीय है। एक बात मुझे सबसे अच्छी लगी कि सबको बिठा करके और स्वागत सम्मान में माथे पर तिलक लगाना। देखिए महाराज, हिंदुओं की जो पहचान है, मैं कथाओं में भी कहती हूँ, माथे पर तिलक और गले में कंठी, ये प्रत्येक हिंदू की पहचान है महाराज। और सबको अपनी पहचान बचा करके रखनी चाहिए। हमारी जो पहचान है उसे हमें लेकर के चलना चाहिए। आज माथे पर तिलक लगाने की बात कहे महाराज, तो हम सभी उस चीज को, उस कार्य को बढ़ाते नहीं हैं, उस कार्य का सम्मान नहीं करते। हम तिलक लगाने में सकुचाते हैं, लेकिन तिलक लगाना, कंठी धारण करना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है और उसका पालन होना चाहिए। बहुत ही प्रसन्नता है महाराज, कथाओं का ऐसा क्रम रहता है कि कभी आना हुआ नहीं, पर आज सम्मिलित होके कथा के ही दौरान अति प्रसन्नता हो रही है। सबसे बड़ी बात महाराज जो आप सभी ने बताया, खैर अब बताने की आवश्यकता तो है नहीं, सभी ने बहुत ही आप श्री के द्वारा सब कुछ बता दिया गया है। और अभी अभी मैं इस पेपर को भी महाराज पढ़ रही थी, कितना सुंदर। मैं तो कहती हूँ आप सब ये लेकर के जाना घर। और एक बार देखिए महाराज, हमारी आदत होती है, हम कोई पेपर लेते हैं तो उसे रख देते हैं, जाकर के हमने मोड़ करके रख दिया घर में। पर एक बार आप इसको पढ़ करके भी देखिएगा, बड़ी सुंदर बातें जो इसमें लिखी गई है। ये 5 पॉइंट जो इसमें दिए गए हैं, ये वास्तव में हमें अपने जीवन में उतारने चाहिए और इसका पालन भी हमें करना चाहिए। बड़ी सुंदर बातें इसमें लिखी गई हैं। और महाराज, अगर हिंदू धर्म को हमारे बाद कोई आगे बढ़ाने वाला है, हम सभी युवा हैं, ये बच्चे हैं जो कि भविष्य में इसको आगे बढ़ाएंगे, तो मैं निवेदन करूं महाराज कि जो भी आज हमारे युवा यहाँ विराजमान हैं, सर्वप्रथम कहूंगी कि अपने वृद्धों का आदर करें। क्योंकि महाराज, घर में आप अगर अपने बालक बालिकाओं को वृद्धों का साथ देते हैं और वृद्धों के साथ वो बैठते हैं, वृद्ध महाराज कितनी सुंदर सुंदर कथाएं ठाकुर जी की सुनाते हैं। पहले के समय में महाराज, आज तो मोबाइल आ गया, पर पहले के समय में कैसे बच्चे जब रात्रि का समय होता था अपने दादाजी के पास, बाबा जी के पास बैठ जाते और दादा बाबा सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते, तो बच्चों में भी वो संस्कार आते। और महाराज, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः, जब हम नित्य वृद्धों का सम्मान करते हैं उससे हमारी 4 चीजें बढ़ती हैं। क्या? चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आयु, विद्या और यश, बल की प्राप्ति होती है। तो वृद्धों का सम्मान करें। वृद्ध भी अपने घर के बालकों को, माता पिता भी अपने घर के बच्चों को सुंदर संस्कार प्रदान करें, कथाओं में लेकर के जाएं, कथाओं को सुनाएं। और महाराज, सबका जो मन है वो ठाकुर जी के चरणों में लगा रहे। कथा में भी विलंब हो रहा है और मेरा परम सौभाग्य कि आप सभी के सामने मुझे आने का अवसर मिला और आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ कि महाराज, ये कार्य केवल जो इस कार्यक्रम का आयोजन करवा रहे हैं, कर रहे हैं, ये कार्य केवल उनका नहीं है, ये कार्य हम सबका है। तो ठाकुर जी से प्रार्थना कि हम सबका ये कार्य सफल हो और प्रभु हमको सफलता प्रदान करें। बोले राधा रमण लाल की, बांके बिहारी लाल की, भारत मैया की। महाराज, आवाज नहीं आ रही, इतने लोग बैठे हैं। एक बार भारत माता की, एक बार जोरदार तालियां सबके लिए बजा दें।